मेरी मिसेज की तबीयत ख़राब थी। शाम को मैं अपने क्लिनिक से जब आया तब तक मेरी लड़की जो अभी 9th क्लास में आई है वो खाना बना चुकी थी पूरी फैमिली का। मुझे विश्वास नहीं था और ना उसे किसी ने कहा था। और मेरे लड़के ने हाथ पकड़ मेरे पापा मम्मी का हाल चाल तो पूछ लो। मैं बेटा मैं फ़ोन पर पूछ चुका हूँ, घर में घुसने तो दे। तो अगर ये केयरिंग नेचर डेवलप हो रही है तो मेरे ख्याल से बहुत है। अपने और ब्रदर के बच्चों को मैंने यहाँ डाला और डालने के बाद मुझे 1 साल में पता लग गया कि बच्चे के अंदर जो दब्बूपन था, जो बोल नहीं पा रहा था, और वहाँ जितने भी यहाँ पर लोग आए उनसे वो फ्रैंकली उनके जवाब दे रहा था। मैंने कहा यार यहाँ तो आप बोलते नहीं थे स्कूल में। कहता पापा यहाँ मुझे ऐसा लगता था कि कोई प्रेशर है मेरे ऊपर। यहाँ आने के बाद मुझे पता लगा कि मेरे को सीखना है इनसे। मेरा नाम अनूप जैन है, मैं जनकपुरी से हूँ। हमारी बिटिया इसी स्कूल में मेरी इंटर्नशिप है, 3rd क्लास में है और 1st क्लास में हमने एडमिशन करवाया था। इससे पहले हमारी बिटिया दूसरे स्कूल में थी, लेकिन अच्छा इम्प्रूवमेंट हुआ इस स्कूल में। जैपनीज़ पढ़ाई जाती है, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया जाता है बच्चों को और बहुत इंटेलिजेंट होती है। पहले बहुत इम्प्रूवमेंट आया इसके अंदर। पढ़ाने का तरीका इनका अच्छा है, जैसे कि कल्चर बहुत अच्छा है, अच्छे से अच्छे संस्कार से पढ़ाया जाता है और ये हमें बहुत अच्छा लगता है। बीच में बहुत सारे स्कूल पढ़ते हैं, जनकपुरी में बहुत स्कूल है, लेकिन सारे स्कूल छोड़ के हम इसलिए आए हैं। यहाँ पे एक तो संस्कार बहुत अच्छे दिए जाते हैं बच्चों को और पढ़ाई भी बहुत अच्छी है। देखिए इस स्कूल में मुनि इंटरनेशनल स्कूल है, हमारे घर के आसपास बहुत बड़े बड़े स्कूल है, DPS है और अदर स्कूल है। मेन हमारा इस स्कूल में करवाने का मकसद ये था कि यहाँ पर संस्कार बहुत अच्छे हैं, बच्चे को बहुत अच्छे से पढ़ाया जाता है, उन्हें माँ बाप की रिस्पेक्ट करना सिखाया जाता है। एक इनका प्रोग्राम है, 14 फरवरी को इनका प्रोग्राम होता है, जिसमें पेरेंट्स को वो बताते हैं, आरती करते हैं और पूजा करते हैं कि हाँ भी आपने हमारे लिए इतना सब कुछ किया, उनका थैंक्स करते हैं। तो ये जो संस्कार है ये कहीं पे नहीं है, किसी स्कूल में नहीं है। पढ़ाई तो अच्छी है ही है, नो डाउट, लेकिन ये जो संस्कार है ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आजकल माहौल बहुत ख़राब हो गया है स्कूल्स का और उसकी वजह से बच्चे ही हाथ से निकल जाते हैं 17, 18, 19, 20 साल की उम्र में, हमारी सुनेगी नहीं। तो ये जो चीज़ यहाँ पर है ये किसी स्कूल में भी नहीं है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है कि पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करना, थैंकफुल करना, माँ बाप का मदर का रिस्पेक्ट करना, उनको बोलना कि हाँ भाई मम्मी पापा आप हमारे लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, क्योंकि इंडियन कल्चर में तो ये बहुत कुछ है और जो कि बड़े स्कूलों में अडॉप्ट नहीं किया जाते, इन कल्चर्स को गलत माना जाता है। इसलिए भी हमारा एक बहुत बड़ा कारण है कि हम इतनी दूर अपने बच्चों को यहाँ भेजते हैं। तीसरा ये है कि यहाँ पर जो बच्चों को पढ़ाना सिखाया है टीचर, मुझे बच्चों को, जैसे हमारी बिटिया अनुसी है तो वो भी क्लास में दूसरे बच्चों को कैसे पढ़ाना है, वो पढ़ाने का तरीका भी सिखाते हैं। हमारी अनुसी नहीं, हमारी छोटी बिटिया है, हमारी अंशिका जैन है, उसको बहुत अच्छे से पढ़ाया है। अभी वो UKG में है, मतलब 4+ है, UKG में उसका एडमिशन होना है, लेकिन उसको प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवीजन और नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव संज्ञा सर्वनाम विशेषण एडजेक्ट ऑलमोस्ट बहुत सारे नाम, अब जैसे एनिमल्स नेम है, फ्रूट्स नेम है, वेजिटेबल नेम है, तो हिंदी में, जैपनीज में, इंग्लिश में, किसी में भी आप पूछोगे वो बताएगी। तो बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा रही है। हमने तो उसको स्कूल में भी नहीं भेजा अभी, तो क्योंकि कोरोना का टाइम चल रहा था। अब वो 1st में एडमिशन होगा तो इनका सिलेबस भी वैसे ऑलमोस्ट दूसरे स्कूलों से बहुत ज़्यादा है, लेकिन मुझे लगता है कि ऑलमोस्ट उसका सिलेबस सारा कंप्लीट हो गया है 1st क्लास का, और मे बी वो 2nd क्लास में भी दे सकती है, तो इतना इंटेलिजेंट है वो और बहुत अच्छे से उसने पढ़ाया है। और अच्छे हैप्पी है कि इतनी छोटी भी बच्ची हमारी गुड़िया अनुसी, और उसके बाद भी वो सारे टीचिंग कर रही है। हमें टीचर लगाने की ज़रूरत ही नहीं है अपनी छोटी गुड़िया के लिए, तो बहुत अच्छी बात है। हमें लगता है ये स्कूल की तरफ से ही सिखाया गया, इसलिए ये करवा रही है। जनकपुरी से हमारे यहाँ का करीबन 1.25 घंटा 1.5 घंटा लगता है वैन में, तो बड़ा मुश्किल हुआ था कि बहुत दूर है, 1.5 घंटा सुबह और 1.5 घंटा इवनिंग में खराब होगा। हमें लगता था पता नहीं 3 घंटे हर रोज़ खराब होना ये कैसा रहेगा, बड़े कन्फ्यूजन थे। लेकिन अब हमने एडमिशन करवाया तो बहुत अच्छा लगा और हमें लग रहा है कि 3 घंटे ख़राब तो हो रहे हैं डेली, लेकिन इससे बाकी 21 घंटे में भी बहुत अच्छा कर रही है। और हमने और भी बच्चों को और भी पेरेंट्स को अपने
दोस्तों को बोला है और 3-4 एडमिशन करवा भी चुके हैं और उनका भी रिस्पांस बहुत अच्छा रहा है। जैसे हमारे एक धैर्य है, एक लड़का, उनका एडमिशन में करवाया, वो भी बड़ा हैप्पी है। यहाँ के बच्चे जो दल है वो दूसरे स्कूलों के फर्स्ट है और यहाँ के जो टॉप बच्चे हैं वो तो बहुत अच्छे हैं ही है, इसमें तो नो डाउट। और अच्छा हमें एक्सपीरियंस रहा है इस स्कूल का, बहुत अच्छा। नमस्ते, मेरा नाम मंगेश सुनेरिया है। मेरे बच्चे मुनि इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ते हैं। नित्यांश सुनेरिया 7th क्लास में एंड दूसरा बच्चा है मेरा विहान सुनेरिया जो कि 2nd क्लास में है। इस स्कूल में उन्हें काफ़ी अच्छी वैल्यूज़ दिए, जैसे कि उनको किस तरीके से अपने आसपास, अपनी फैमिली में, सोसाइटी में किस तरीके से बिहेव करना है। वो सेल्फ लर्निंग के अलावा वो दूसरों को सपोर्ट करने वाली फ़िलॉसफी पे काम करते हैं। उनके अंदर वो बहुत अच्छे पॉजिटिव बदलाव आए। जैसे अगर वो किसी से मिलते हैं, अगर उनकी लाइफ में किसी ने थोड़ी सी भी वैल्यू ऐड की है, लाइक वो शॉपकीपर हुआ या ऑटो वाला हुआ या टीचर, कोई भी बंदा जिन्होंने उनकी लाइफ में थोड़ा सा भी कंट्रीब्यूट किया है, तो वो उनके प्रति एक कृतज्ञता, मतलब एक ग्रेटिट्यूड से भर जाते हैं, उनको थैंक यू बोलते हैं और उस बात को महसूस करते हैं कि हाँ ये बहुत वैल्यूबल है। तो उसकी वजह से उनके अंदर एक नम्रता, इसको बोल सकते हैं समर्पण वाला भाव आता है, जिससे जो उनकी फ्यूचर में उनकी लर्निंग और आगे ग्रोथ में बहुत सपोर्ट करेगा, अगर वो इसी तरीके से सोचते हैं। तो यहाँ पे स्कूल की कई अच्छी मैथोलॉजी में से मैं आपको कुछ सामने रखता हूँ। जैसे इनकी यूपीएलसी बहुत अल्टीमेट सिस्टम है, यूपीएलसी मेथड बहुत अच्छा है। अंडरस्टैंड, प्रॉब्लम, लर्निंग और क्रिएटिविटी, चैप्टर को पढ़ना, उसमें से प्रॉब्लम फाइंड आउट करना, क्या लर्न किया है वो, और उसको अपने जीवन में किस तरीके से उपयोग में लेके आ सकते हैं क्रिएटिविटी के फॉर्म में, तो वो करते हैं। उसके बाद फिर खुद के अलावा साथ में अपने सहपाठी, अपने फ्रेंड्स, उनकी भी हेल्प करते हैं। ग्रुप रेसिप्रोकल सिस्टम, मतलब एक इनका GRS सिस्टम है, जिससे वो डिस्कस करते हैं आपस में एक ग्रुप बना के। अगेन वही सेम प्रॉब्लम कि क्या उन्होंने सीखा है, और देन उसके बाद कैसे दूसरों को हेल्प करते हैं, ताकि अगर उनको कोई प्रॉब्लम हो तो उनको फिगर आउट करके उसको ठीक किया जाता है। ऐसा करने से इनके बीच में कंपटीशन वाली जो फीलिंग है वो ख़त्म होती है और एक सपोर्ट वाली भावना जागती है, एक दूसरे की हेल्प करने वाली भावना जागती है। ब्रेन मैपिंग के थ्रू अपने डेटा को, अपने इन्फॉर्मेशन को कैसे स्टोर करना है, किस तरीके से याद रखना है, ताकि वो बड़े आसान सहज तरीके से उसको कभी भी रिकॉल करें और उनके सामने वो सब चीज़ें आ जाएं। तो किस तरीके से मेमोरी में फिट करना है, इतनी बारीक चीज़ों पे भी यहाँ पर काम होता है बहुत अच्छे से, जिसमें हमारे दोनों बच्चे हमसे आके डिस्कस करते हैं कि उन्होंने आज क्या सीखा, क्या उनको अच्छा लगा। तो जिससे एक कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होता है और उनकी लाइफ में वो चीज़ों को उनको याद करना नहीं पड़ता, वो याद हो जाता है, क्योंकि एक बार उन्होंने स्कूल में पढ़ा है और दूसरी बार डिस्कस वो हमसे कर लेते हैं। कुछ एक्टिविटीज़ हैं जो सोसाइटी को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है और ख़ुद के लिए तो है ही ऑब्वियसली, जैसे कि हाफ किलोमीटर एक्टिविटी। तो हाफ किलोमीटर एक्टिविटी में ये लोग अपने घर के आसपास आधा किलोमीटर के रेडियस में जाके लोगों को एक्सप्लेन करते हैं कि कौन से प्लांट से क्या बेनिफिट्स हैं, या एक्यूप्रेशर पॉइंट हुआ, या कुछ इमरजेंसीज कभी किसी के साथ होती है तो उस कंडीशन में क्या करना चाहिए। तो इसकी वजह से न सिर्फ इनको नॉलेज आता है बोलने के पहले, क्योंकि तैयारी करनी होती है, बल्कि लोगों को अपनी बात को बताने की एक हिम्मत, एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। यहाँ स्वर्ण मत खोज, यहाँ दीपक जलता है, ये मंदिर है ज्ञान का, यहाँ मानव ढलता है। करिकुलम तो CBSE का ही चलता है, परंतु हम लोग उसको एम्बाइडेड कर देते हैं वैल्यूज़ के साथ में, कि वैल्यू की लाइट में, वैल्यू के प्रकाश में, वैल्यू को लक्ष्य रखते हुए वर्तमान इस करिकुलम को कैसे चलाया जाए।